जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेके फिर से हम इस वीडियो में हाजिर हैं। आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है और लास्ट में कमेंट करके आपको अपना स्कोर बताना है। तो उत्तराखंड से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? सबसे पहले आपको हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की ये पता होना चाहिए। हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। तो कब की थी आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो आपको टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट आप कमेंट बॉक्स पर लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या डाल के आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन ए बी सी डी, वो कमेंट पे दे देना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1903 में। जो प्रश्न आपको नहीं आते हो आप वो नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है। उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा नदी की, रामगंगा की, शारदा की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामगंगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा टेस्ट लगाने के लिए। आपको मेरे से पहले अपना टेस्ट लगा लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है। गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1664 में, 1972 में, 1982 में, 1969 में। तो बताइए गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1969 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है। उत्तराखंड के पनवार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह। तो बताइए पंगवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र शाह। और पंगवार वंश का संस्थापक बहुत से इतिहासकारों का मानना है कनकपाल था और अंतिम शासक नरेंद्र शाह था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? पूर्व में काली नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में तिब्बत हिमालय, दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र। तो बताइए उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमा इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम में यमुना नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है। उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, पहाड़ी। तो बताइए उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है। नल दमयंती ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, उत्तरकाशी। तो बताइए नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नैनीताल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 15 अगस्त 2001 को, 26 जनवरी 2005 को, 4 नवंबर 2008 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 नवंबर 2008 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है। जाह्नवी नदी का संबंध निम्न में से किस नदी से है? ऑप्शन है काली, रामगंगा, अलकनंदा, भागीरथी। तो बताइए जाह्नवी नदी का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भागीरथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 10 है, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऑप्शन है चीड़ से, देवदार से, बुरांस से, शीशम से। तो बताइए लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चीड़ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा एवं मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, काले एवं टॉन्स नदी। तो बताइए टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भागीरथी एवं अलकनंदा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और विश्व का 8वां ऊंचा बांध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग। तो बताइए राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है, 6 कोनों वाला डोडीताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। तो बताइए 6 कोनों वाला डोडीताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने मिलम हिमनद, पोंटिंग हिमनद, सतोपंथ हिमनद, बंदरपोंछ हिमनद। चलिए तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सतोपंथ हिमनद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? ऑप्शन है आपके सामने गिरिताल, खुरपाताल, सातताल, भीमताल। तो बताइए किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सातताल। चलिए तो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 15 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए, और जो प्रश्न आपको नहीं आते तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। हम आपको जल्द ही अगले वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।